हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और इस वीडियो आज निफ्टी लगभग 200 पॉइंट ऊपर की तरफ है और 9383 के आसपास। इसमें से जो बैंकिंग स्टॉक्स थे, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और मारुति का जो रिजल्ट आया है उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। और डिविडेंड भी दिया है मारुति ने, तो उसको बताने की कोशिश करेंगे। और जो राहत पैकेज दिया है 20 लाख करोड़ का, तो FM लगभग 4 बजे के आसपास अपना बताएंगे किस तरह से उसको देना है। और FM निर्मला सीतारमण जी बताएंगे कि किस तरह से उसको देंगे। तो ये आने वाले दिनों में देखिए, मार्केट के लिए तो एक तरह से बूस्टर डोज है ये। बट ये है कि अभी जिस तरह से लॉकडाउन और कोविड-19 की प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट के सामने अभी ये कि रेवेन्यू किस तरह से जनरेट करें। फिलहाल वो गवर्नमेंट ने जिस तरह से आप अनाउंसमेंट किया है और पिछले कुछ वीडियोस के माध्यम से बताने की कोशिश थी कि GST में भी रेवेन्यू नहीं आ रहा है, पेट्रोल का नहीं हो पा रहा है। तो ये गवर्नमेंट के जो एडवाइज़र हैं और उनका अपना सोचने का अलग तरीका है, इसीलिए PM ने एक सरप्राइज़ दिया 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है। और उसी की वजह से आज देख रहे हैं कि 187 पॉइंट अप है। और लगभग ये कुछ दिन पहले आप लोगों को बताने की कोशिश थी, जब ये 10 से 12 लाख करोड़ रुपया जो उधारी लेना था इनको, तो उसके अनुसार फिर मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाने की उम्मीद थी। बट ये है कि एक 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, मान के चलिए कि पाकिस्तान का जो GDP है साल का, तो लगभग 280 के आसपास, 280 अरब डॉलर के आसपास का है। तो ये 266 अरब डॉलर का राहत पैकेज है। FY20 के लिए रहेगा ये। बट ये है कि लॉकडाउन और कोविड-19 अगर आने वाले दिनों में खुलता है और कारोबार होता है तो गवर्नमेंट को फिर राहत रहेगी। फिलहाल ये आज आप लोगों को जो मारुति का जो रिज़ल्ट है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। और जो अभी जिन लोगों ने स्टॉक्स लिए हैं, तो उनको देखिए इस राहत पैकेज के अनुसार निफ्टी अब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि एक तरह से 9400 के आसपास है और लगभग 25% ऊपर की 23-25% ऊपर की तरफ है। तो मान के चलिए यहाँ से भी अभी निफ्टी को 10 से 15% और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करना चाहिए। 7600 से मीन्स कहने का मीन्स स्टॉक अगर 23 स्टॉक, कोई भी स्टॉक अगर 25% अगर बढ़ता है, तो वहाँ से वो लगभग 30 से 35% और 40% तक बढ़ने की कोशिश करता है। जिस तरह से नैस्डैक बढ़ा है अमेरिकन मार्केट का, जिस तरह से नैस्डैक बढ़ा है, लगभग 40% बढ़ चुका है। तो इंडिया में भी लगभग 35-40% बढ़ने की उम्मीद रहेगी निफ्टी में। उसमें से बड़े जो स्टॉक्स हैं, आप देखिएगा कि जैसे एक्सिस बैंक है, HDFC है, HDFC की जो बैंक है और SBI है, और जो अभी तक नहीं बढ़े हैं तो वो बढ़ने की कोशिश करेंगे। और मारुति अच्छा खासा अभी गेन हुआ है। तो रिजल्ट में तो देखिए कमी पेशी तो है ही है, बट जो नेक्स्ट क्वार्टर रहेगा उसमें दिक्कत रहेगी मारुति के लिए। और जैसे कि अप्रैल में देखा था कि आपने एक भी गाड़ी नहीं बिकी थी, तो अब देखना पड़ेगा मई में भी हो सकता है गाड़ी ना बिके। इसलिए धीरे धीरे देखिए, ये अगर पैकेज दिया है ऊपर की तरफ जाता है रिलायंस की तरह, तो इसमें से निकलने की कोशिश करनी चाहिए जो ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं। और जो नीचे जिन्होंने लिया है इस राहत पैकेज की उम्मीद में, तो उनको भी प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। बहुत तेज़ी से भी बढ़ सकता है, आप दिखेगा ये मार्केट। और लमसम आप 9000 से अब देखने वाली बात होगी कि कितना ये अभी मार्केट जो है इसी के आसपास रहता है या फिर एक जंप करने की कोशिश करता है। तो आप लोगों को मारुति का जो रिजल्ट है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए BSE की वेबसाइट है, इसमें इन्होंने लोड किया है मारुति सुजुकी ने। तो ऑटो सेक्टर में एक तरह से कोविड-19 की बहुत बड़ी दिक्कत रही है। और इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि जो 60 रुपीज़ का डिविडेंड दिया गया है, एक तरह से जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स होते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया है मारुति ने। बट ये है कि फिर भी जो स्टॉक गिरा है, लगभग आप मान के चलिए कि काफ़ी 6,500-7 हज़ार से गिर के लगभग 4,000 के आसपास आया। तो अब थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश तो कर रहा है। और जो राहत पैकेज इन्होंने दिया है, तो उसकी वजह से मे बी अब ये 6,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है। बट ये है कि अभी जो प्रॉब्लम है, अब गवर्नमेंट किस तरह से ये ऑटो सेक्टर को कितना राहत दे रही है, तो वो देखने वाली बात होगी। उसमें से अब डेली निर्मला सीतारमण जी अपना, जैसे कि खबर है कि निर्मला सीतारमण जी डेली उसको अपडेट करेंगी। डिविडेंड दिया गया है, तो ये है आपका 60 पर शेयर्स। तो अब इसका हिंदी में देखने की कोशिश करते हैं रिजल्ट को और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का रहेगा।
अब देखिए इसको थोड़ा सा इसको हिंदी में देखने की कोशिश करते हैं। मारुति सुजुकी के Q4 के जो रिजल्ट हैं 31 मार्च 2020 को समाप्त हुई तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। और इसमें देखिए 1795 करोड़ रुपये से घटकर 1291.7 करोड़ रुपया रहा है। कोविड-19 से निपटने को, जो कोविड-19 था उसको निपटने के लिए लॉकडाउन की वजह से सालाना आधार पर कंपनी के मुनाफे में 28% की गिरावट देखने को मिली है। तो ये एक प्रॉब्लम है और 60 रुपये का डिविडेंड दिया गया है। और इसका जो पिछले साल की तिमाही के 21,460 करोड़ रुपये से घटकर 18,198 करोड़ रुपये रही। सालाना आधार पर कंपनी की आय में 15% की गिरावट देखने को मिली है। और Q4 में कंपनी का EBITDA पिछले साल की समान तिमाही के 2,263 करोड़ रुपये से घटकर 1,546 करोड़ रुपया रहा। और EBITDA मार्जिन पिछले साल के समान तिमाही के 10% से घटकर 8.5% रहा। कंपनी के बोर्ड से 60 रुपया प्रति डिविडेंड को मंजूरी दे दी है। Q4 में मारुति सुजुकी की टैक्स खर्च पिछले साल के 516 से घटकर 283 करोड़ रुपया रहा। तो अब लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से इसमें प्रॉब्लम है मारुति सुजुकी में। और ये ध्यान रखिएगा कि जो Q1 का रिज़ल्ट आएगा तो उसमें और भी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि अप्रैल में गाड़ी नहीं बिकी, मई में भी हो सकता है इसी तरह का रहे, और जून में फिर देखना पड़ेगा कितनी गाड़ियां बिकती हैं। बट एक राहत पैकेज दी है, और जिस तरह से अभी 5,000 से ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है मारुति सुजुकी, तो लगभग आप मान के चलिए 55-5600 गया था, वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। और हो सकता है कि 5800 या 6,000 तक भी जाने की कोशिश। बट थोड़ा सा जो लंबा समय के लिए सोचते हैं तो मारुति को डेफिनेटली जिस तरह से अभी कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम है ऑटो सेक्टर में, और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है अभी, और लॉकडाउन खुलेगा तो गाड़ियां इनकी बिकेंगी, तो उसके अनुसार शेयर कारोबार कर सकता है। बट ये अभी आने वाले लगभग 2 क्वार्टर Q1 और Q2 तो उसमें भारी दिक्कत रहेगी ऑटो सेक्टर के लिए भी, मारुति सुजुकी के लिए भी। तो ध्यान रखिएगा जब ये लोअर लेवल पे मिले तभी इसको बाई करने की कोशिश करिए। जिन्होंने लोअर लेवल पे ख़रीदा है इसको लगभग 4,500-4,000 के आसपास, तो उनको निकलने प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए अभी मार्केट जिस तरह से बढ़ी है, और यहाँ से भी एक स्पार्क आ सकता है, जंप आ सकता है। जिस तरह से गवर्नमेंट ने एक राहत पैकेज दिया है 20 लाख करोड़ का, तो उसके उम्मीद के कारण ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और रिटेलर्स को थोड़ा सा सावधान अलर्ट रहना चाहिए। अब लमसम 1 महीना या 2 महीने तक अलर्ट रहना चाहिए। और उसका कारण आप लोगों को पता है कि कुछ बिक्री नहीं हो रही है लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से, और गवर्नमेंट को ये राहत पैकेज देना था ताकि लोगों के पास पैसा जाए, और जो कंपनियां हैं, छोटी कुटीर उद्योग हैं, तो उनको लाभ पहुंचे। तो उस समय लगेगा, उसका डिमांड ग्रोथ होने में समय लगेगा। तो यही चीज़ आप लोगों को बताने की कोशिश है। तो दोस्तों ये आज का जो राहत पैकेज था 20,000 करोड़ रुपए का, उसकी बात बताने की कोशिश थी आप लोगों को, और कुछ मारुति का रिजल्ट था उसकी बात को बताने की कोशिश थी।